बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मियां नज़ीर अहमद। नाज़रीन, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को बकायदा शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाएं। आज बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहे आप। जनाब, जब मुशर्रफ साहब ने जब नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता कल्टी किया तो मुशर्रफ साहब तशरीफ़ ले आए। मुशर्रफ साहब ने आते ही क्या किया, जजों को कहा कि मुझे वो सहूलतें फ़राहम करो जो पहले डिक्टेटरों को करते रहे हो। लेकिन इन जजों ने ना, कुछ लोगों ने अंदर ही अंदर से कुछ हमायत का इशारा किया तो कुछ ने बिल्कुल बगावत कर दी। बहरहाल मुशर्रफ साहब ने क्या किया, 40 जजों को ऐसा डंडा दिया और ऐसे डंडे मारे तो 40 जजों को कैद कर दिया। फिर इन जजों को छुड़वाने के लिए कौन आता है? वो काले कोट वाले बब्बर शेर जो हर मैदान में निकलते हैं। असल में हमारे कानून का दफा कारी काले कोट वाले रहे हैं। अगर हमारे काले कोट वाले मैदान में ना आए तो यहाँ तो बिल्कुल जंगल का कानून बन जाए जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। फिर उनके साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी आए। फिर मुशर्रफ को बोला चल भी तगड़ा हो जा। फिर इनको जजों को वहाँ से रिहा करवाया। लेकिन उस वक्त बताते मैं सोच रहा था यार, जजों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। लेकिन नहीं, मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी। आज पता चला कि जो मुशर्रफ ने इनको डंडा दिया तो इनको डंडा सही दिया। इसी काबिल थे। क्यों कि इतने बेईमान है, ये इतने इतनी डंडी मारते हैं। हालांकि इनकी तनख्वाहें जो हैं 15-15 लाख इनकी तनख्वाहें, रोज़ाना के खर्चे लग मिलते हैं, इनको नौकरों के खर्चे लग, 4-5 गाड़ियाँ, 4-5 मुलाजम, इनको कोई बिजली का बिल नहीं, गैस का बिल नहीं, कोई फ़ोन का, इतना ये पैसा कम से कम कुछ नहीं है, 20 लाख से ऊपर इनकी तनख्वाह चली, खर्चा इनका चला जाता है। लेकिन ये इतने बगैरत है, कभी इंसाफ नहीं करते। कोई भी जज उठा के देख लो, किसी जज का भी पाकिस्तान की अवाम उसको किसी अच्छे लफ्ज़ों में याद करती हो। इन्होंने भट्टो को बिला वजह फांसी चढ़ा, इन्होंने बहुत कुछ किया, इनकी बहुत सारी करतूतें हैं। मैं क्या क्या बताऊँ, मैं गिन ही नहीं सकता। अगर मैं गिनूंगा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं गिनता रहूँ। बहरहाल इन्होंने कभी इंसाफ नहीं किया। अभी हाल में देख लो, एक वो जज था जिसने बगैरत, मैं तो बगैरत बोलूँगा उसको या मुझे फांसी में लगा देंगे, मुझे लगा लो। इतना वो बगैरत आदमी एक प्रोग्राम के तहत जनाब इमरान खान को सजा सुना के बाहर भाग गया बेगैरतों की तरह। यहाँ नहीं टिका, फिर भाग गया बाहर। उसने गलत सजा दी, वो बाद में ख़त्म कर दी गई। फिर इन्होंने क्या किया, एक ऐसा बेगैरत जज, इमरान का जख्मी बड़ा होता, कहता है इमरान खान को यहाँ पर लेकर आओ तब जमानत मिलेगी फांसी। लेकिन इमरान खान को यहाँ से फिर वहाँ से लाना पड़ा। एक इनका ऐसा बेनोई, एक जज का जिसको नवाज शरीफ कहते हैं, वो हमारे जज का बेनोई है। जज की बहन नवाज शरीफ के घर पे है, वो बाहर बैठा हुआ था, यहाँ अदालत में भी नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसको फांसी जमानत वो दे देता है। फिर चंद मिनटों के अंदर सारा कुछ वो ख़त्म कर देता है। फिर आपको याद होगा कि जब एक दफ़ा हमारे इमरान खान साहब अदालत में आए, इस बगैरत जज ने हमारे लीडर को बहुत देर तक खड़े किया रखा, बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी। लेकिन अब जब इसका अपना बहनोई दूसरे जज के पास गया, साथ में 2 बराती थे, एक बराती इसाक डार था, एक बराती जो है वो शहबाज शरीफ था। तो नवाज शरीफ बीच में दूल्हा बनकर बैठा हुआ था। जैसा आपको पता था कि मेरा बहनोई आ रहा है, कुर्सियाँ पहले लगी हुई थी, 1 मिनट भी खड़ा नहीं किया। ये क्या इंसाफ करते हैं? ये इंसाफ के काबिल हैं? ये इज़्ज़त के काबिल हैं? इनको इज़्ज़त दी जाए? ये बिल्कुल इज़्ज़त के काबिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है बस वो अपने दबे दबे अंदाज से बस खामोश रहती है। लेकिन इनके पास कभी आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये इतने बेईमान हैं ये थे। फिर ये करते क्या हैं, फिर जो इनका जो बाप है, जब तक इनके बाप का इशारा नहीं होता ये किसी को इंसाफ नहीं देते। अभी हम सब जानते हैं, इन्होंने इमरान खान को बिला वजह अदालत में रखा हुआ है। किसी भी जज के गान में इतना तप्पड़ नहीं है कि वो डंके की चोट पर खड़ा होकर कहे नहीं ये इंसाफ है। लेकिन नहीं, उनको उसके बाप का डर है। उनको पता है कि अगर इनके बाप का डंडा आ गया तो हमारा बनेगा क्या। दोस्तों, प्रोग्राम मैं इस मौजू में इसलिए करता रहता हूँ कि मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त आखिर में एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। कोई किसी के घर में एक गधा था, तो उनका बेटा भी जवान हो गया। तो रात को दोनों मियाँ बीवी जो हैं बात करते हैं, हम इस गधे को बेचते हैं, बेच कर इस बेटे की शादी करते हैं। तो मोहतरम वो शादी की बातें हो गई शुरू। जब बातें बुतें करके बात ख़त्म हुई, बेटा पास बैठा हुआ था, तो बेटे ने ये तो नहीं कहा कि मेरी शादी की बातें करो। कहा अब्बा जी तुम फिर गधे की बातें फिर करो। हाँ, यानी कि फिर यानी कि गधे की बातें करेंगी तो मेरी शादी की बातें होंगी। तो ये हिसाब है मेरे दोस्तों। मेरे को अक्सर मेरे दोस्त कहते रहते हैं
कि हम प्रोग्राम जो है ना इसी तरह के किया करें कि हमें मालूमात मिलती है, इसलिए मैं इसी तरह के प्रोग्राम करता हूँ। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में मैं ये दुआ गो हमेशा रहता हूँ कि या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। लेकिन अब हमारे मुल्क का पता नहीं अब क्या होने वाला है। हमारे मुल्क के अंदर फिर वही डाकू चोर जी साहब इकट्ठे हो चुके हैं, उबार के डाकू भी आ गए हैं। यहाँ पे हमारे जज साहब भी साथ मिल गए हैं, हमारा जनरल साहब भी साथ मिला हुआ है। आगे देखो, लेकिन एक आज मैं आपको पेशेंट को कर देता हूँ। आने वाले वक्त जो है, आने वाला जो दिन है, ये नवाज शरीफ के लिए इनकी बर्बादी के हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हक का साथ देता है, बादल हमेशा मिट जाता है। ये वो चोर डाकू हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए कभी कोई फ़ायदा नहीं किया। ये जब भी आओ देखो, ये अपनी मोटरवे का रोना रोता है कि मैंने मोटरवे बनाया, मैंने बाईपास बनाया। इस बेगैरत से कभी किसी ने नहीं पूछा अगर तुमने ये सब कुछ बनाया है, तुमने इसी के अंदर से तुमने कमीशनें खाई हैं, इसी के अंदर तुमने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, हमारी नस्लों को तुमने गिरवी रख के तुमने मोटरवे तुमने बना दिया है। आखिर पे मुझे एक अल्फाज बड़ा गंदा बोलना पड़ेगा, मैं माजरत चाहता हूँ। हमारे बुजुर्गों का कहना था कि कभी सर की पगड़ी बेचकर घी ना खाना, गांड मरवा के कभी घी ना खाना। इन्होंने पगड़ी भी बेच दी, इन्होंने बुरा भी करवा लिया, इन्होंने पुल बना के मोटरवे बना के हमारे सर के ऊपर इन्होंने कर्जा चढ़वा के हमारी नस्लें जो है, हमारी आने वाली नस्लें भी इन्होंने गिरवी रखवा दी हैं। हमने क्या करने हैं, हमने पुलों को चाटना है, हमने पुलों को क्या करना है। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ, नबी इस्लाम ने एक निज़ाम बनाया है, निज़ाम के बाद सब कुछ बनता है, खुद बन जाता है। जब निज़ाम बन जाता है, निज़ाम के अंदर